हेलो दोस्तों, बालाजी एजुकेशनल क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अतुल मिश्रा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए डीआई का रूटीन सेशन लेकर के आऊँगा 2020 क्वेश्चंस का। तो इसी क्रम में कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे। आई होप आप सबसे लग गए होंगे, वो क्वेश्चन हो गए होंगे जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे, और जो मैंने करवाए थे उसको भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेकर के आया हूँ। अभी हम चल रहे हैं बार ग्राफ पे, जो ऐसे क्वेश्चंस हम टैकल कर रहे हैं जो बेस्ड ऑन बार ग्राफ है डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आपका 20 नंबर कवर करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये एक क्वेश्चन है डीआई का, ठीक है। आई होप सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंट द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश ई एंड वर्नाकुलर वी बाय द स्टूडेंट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स D1, D2, D3, D4, D5 in a state at the secondary level examination of a particular year. Marks secured out of a total of 100. दिया गया बार चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान माध्यमिक स्तर की परीक्षा में एक राज्य के 5 जिलों D1, D2, D3, D4, D5 के, ये 5 जिले हैं, के छात्रों द्वारा अंग्रेजी और मातृभाषा वी से प्राप्त किए गए हैं। औसत अंकों 100 में से प्राप्त कुल अंक का प्रतिशत क्या होगा। आपको दिख रहा होगा, ये 70 है, ये 80 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 50। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये मातृभाषा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मातृभाषा को, और इसको वी से रिप्रेजेंट किया गया है। और ई जो है ये आपको इंग्लिश से दर्शाता है। तो देखिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई होप पहले आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे जिलों D1, D2, D4 और D3 और D5 के छात्रों द्वारा मातृभाषा में प्राप्त किए गए अंकों के औसत प्रतिशत में अंतर बताना है। तो मतलब इनका पहले D1, D2, D4 का औसत निकाल लीजिए, फिर D3, D5 का औसत निकाल लीजिए, और उसमें प्रतिशत में आपको अंतर बताना है इनके, ठीक। तो देखते हैं D1 में पहले तो मातृभाषा की बात किया गया है, यानी वी वाले सेक्शन के। तो वी वाला सेक्शन ब्लैक से दिखा है। तो सबसे पहले हम D1 के वी की बात करेंगे। कितना है? 80। कितना है? 80। फिर D2 के बात करेंगे, कितना है? 70। फिर D4 की बात करेंगे, D4 में कितना है? 75। आप इसका औसत निकालने के लिए, अब 3 है तो 3 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे आप, तो 8, 7, 15, 7, 22, और इधर तो 0.5 है तो 225 बटे, आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, ठीक। यानी ये कितना परसेंट आ गया? 75%। इसी तरह आप D3 और D5 के छात्रों की मातृभाषा का देखेंगे। तो D3 में कितना है? 50, और D5 में कितना है? 55। 50, 55, 105, 50 और प्लस 55। और जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2, ठीक। अब आप यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये देखिए 2 से इसको काटेंगे, ये 25 हो जाएगा, और ये 27.5 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे इसको आप, तो 10.5 और 7, 5, 12 के 2, 2, 2, 4, 52% ये हो गया। इसी का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आराम से निकल के चला आएगा। यहाँ पे 0 तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बचे, ठीक है, 2 बचा आपका, और 7 में से 5 गया, 2, यानी 22.5 आपका परसेंट आपका रहेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा क्या किया था, क्या क्वेश्चन बोला था। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जिलों के छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का औसत प्रतिशत। 5 जिलों के छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए। तो यहाँ पे जब 5 है तो 5 से ही काट देखिए, 70 है ना, 14 25 70, 12 25 60, 12 25 60, 17 25 85, 18 25 90।
ठीक है, अब इसी को बस जोड़ लेना है, 8 7 15, 2 17, 2 19, 4 23। लास्ट में किसके 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कारखाने, ये अगला बार ग्राफ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, डेली वेजेस दिया है रुपए में, ठीक है, डेली जो उनके तनख्वाह होती है वो दिया है, और नंबर ऑफ वर्कर्स इधर दिए हुए हैं, ठीक, और ये डेली वेजेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कारखाने में उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 रुपए है। कारखाने में उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 रुपए है या उससे अधिक है लेकिन 650 रुपए से कम है, उन श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है जिनका दैनिक वेतन 650 रुपए या उससे अधिक है या लेकिन 750 रुपए से कम है। ठीक है, तो ये एक रेंज दिया हुआ है आपका कि 500 रुपए जिनका दैनिक वेतन 500 रुपए या उससे अधिक हो, यानी जो दैनिक वेतन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 500 रुपए या उससे अधिक हो, ये एक कंडीशन है। ठीक, कम पे नहीं होना चाहिए, अधिक ही, ठीक, और लेकिन 650 रुपए से कम, लेकिन क्या होना चाहिए 650 रुपए से कम हो, ये बीच का जो वेजेज है, ये कंडीशन होता है। ठीक, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और उन श्रमिकों की संख्या, और यहाँ पे या नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको केवल ये रहेगा, ठीक, और उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनका दैनिक वेतन 650 रुपए या उससे अधिक, जिनका दैनिक वेतन 650 रुपए या उससे अधिक और 750 से कम है। ठीक है, तो ऐसे श्रमिकों की संख्या निकालनी है। तो आप अगर पहले वाले कंडीशन पे चलो, पहले वाले कंडीशन पे, यानी 500 रुपए से अधिक या 500 रुपए हो जिसका, तो ये बताइए 500 से 550 का, यहाँ से 500 स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ से 550, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना है 58, यानी पहला कितना हो गया 58, प्लस कहाँ तक जाना है 650, 550 से 600 के बीच, देखिए 72 लोग हैं, इसको ले लीजिए 72 हो गया, प्लस 600 से 650, 600 से 650 कितने हैं 60, तो आपने 60 है टोटल, आप जोड़ देंगे 8 2 10 के 0 और 7 6 13, 13 5 18 19, 190 लोग हुए। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह करेंगे 650 से अधिक, 650 से अधिक कितने हैं 55 लोग हैं, तो 55 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और 48, ठीक 48, अब 750 से कम ही रहने चाहिए, तो 48 लोग ये हो गए, तो 55 48 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 103। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उससे अधिक है लेकिन कम है, कारखानों में श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन उससे कम या अधिक है। तो अब आगे क्या करना है आपको, इतना आपने निकाल लिया, तो आगे आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो आप देखिए 190 में से 103 घटा दीजिए, 190 में से 103 घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7 और 18 में से 10 गया 87, और किससे तुलना की जा रही है, इससे तुलना की जा रही है, तो इससे तुलना की जा रही है, नीचे हो गया, और 100%। तो आप जब इससे गुणा इसको वो करेंगे तो इसमें भाग देंगे, तो ये देखिए ये आपका कटेगा तो नहीं, ठीक है, तो आप 8700 में इससे भाग देंगे, 8700 में आप भाग देंगे 103 से। तो अगर आप पढ़ें इसको 5 6 7 8 टर्म में जाएगा, 8 बार में जाएगा ना, तो 103 8 तभी तो यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर, 84.5% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारखाने में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक वेतन 450 या उससे अधिक है। तो ऐसे श्रमिक 450 हो जिनका दैनिक वेतन और उससे अधिक हो, उससे अधिक है लेकिन 600 रुपए से कम है, लेकिन 600 रुपए से कम यानी यहाँ है। तो ऐसे श्रमिकों की संख्या यानी 50 को जोड़ दे, 58 को जोड़ दे, 72 को जोड़ दे,
तो आप देखेंगे 8 2 10 यानी लास्ट में 0 मिलेगा, और 7 5 12 12 5 17 1 18 180 180 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दिया है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ये 6 वर्ष की अवधि में दो विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो ये विद्यालय ए है, ये विद्यालय बी है। ठीक है, तो बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत, बार ग्राफ ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत और बार ग्राफ बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत का अनुपात निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 है, टोटल 6 है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे निकालें हैं, यहाँ से हमें औसत निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए सब में 0 0 0 0 0 है। तो चलिए विद्यालय ए का निकालते हैं। विद्यालय ए का अगर आप निकालेंगे तो 640, ठीक, प्लस 820 प्लस 800 होगा, 800 प्लस 500 प्लस 700। अभी मैं ये विद्यालय ए का निकाल रहा हूँ। ठीक है, प्लस 900 और प्लस 750। ठीक, अब यहाँ पे जब आप करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए इनको जल्दी से। ये सब में 5 4 9, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? कैसे जोड़ा मैंने? केवल यहाँ 5 है, दहाई के स्थान पे यहाँ 4 है, बाकी सब में 0 0 5 4 9 आ गया। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 7 14 14 5 19 19 और 6 25 25 8 33 33 9 42 4290। ठीक, तो 429, यानी अगर आप देखें तो ये शुरुआत में जब आप विद्यालय ए में लेंगे तो 429 429 दोनों, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक, अगला जोड़ते हैं। अगले में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 550 820, ठीक, 500 और नहीं 600, और दिया है आपका 75 90 और फिर 50, और यहाँ पे आपका दिया है 4। तो यहाँ पे 3 3 ज़्यादा हो गया क्या? 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया भाई। 555, ठीक, 82 82 60, ये हो गया आपका 60 75, ओके, और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, फिर 30 50 और ये आपका हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जोड़िए 8 5 13 5 18 2 20 के 0, और यहाँ पे हो गया आपका 5 4 9 7 16 5 21 21 8 29 6 35। ठीक है, यहाँ पे 3 और एक 0 और बढ़ जाएगा, 37 हो जाएगा। हो गया 0 0 काट देंगे, 429 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। ऐड करना और जोड़ना और घटाना और भाग देना, यही रहता है इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ये देखिए, बार ग्राफ वर्ष 2009 2011 और 2013 में विद्यालयों के विद्यार्थियों की समेकित संख्या। 2009 में देखिए, 2009 में विद्यालय में कितने छात्र हैं? 800। ठीक, 2011 में विद्यालय ए में कितने छात्र हैं? 700, और 2013 में विद्यालय में कितने छात्र हैं? 750। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 0 5 और 8 7 15 7 22 2250 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब जब सॉल्व करेंगे 2008 विद्यालय बी का लेना है, तो 2008 में विद्यालय बी में कितने छात्र हैं? 550। उसके बाद 2012 में विद्यालय बी में कितने छात्र हैं? 500। ओके,
और 2013 में विद्यालय बी में कितने छात्र हैं? 480। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0 और 5 8 13 और 5 5 10 4 14 1 15 1530। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 2 5 0 और 1530। यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए, 3 से 21, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3, 75 51, 75 51 और कटेगा 25 3 75, 17 3 51, 25 17 का अनुपात आ गया। आगे चलते हैं। दिया गया बार ग्राफ 6 वर्ष की अवधि में 2 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, आई होप लगा लेंगे आप लोग। दिया गया वर्ष, यही वही क्वेश्चन है। अब कह रहा बार ग्राफ में किस वर्ष विद्यालय ए और बी के विद्यालयों के संयोजित योगफल न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 किस वर्ष कम होगी, ये बात कर रहा है। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 64 है और 5 यानी 1190 होगा। इनका जोड़ेंगे तो 1620 होगा, इनका जोड़ेंगे 1100 होगा। ठीक, इनका जोड़ेंगे तो 05 1450 होगा, इनका जोड़ेंगे 95 1400 होगा और इनका जोड़ेंगे तो 0 8 5 13 7 11 1230 होगा। तो सबसे कम किसका है? इसका है, यानी कौन सा? 2010 का, सी ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट है, दिया गया चार्ट वर्ष 2017-18 और उन 2019 में C1, C2, C3 और C4 नामक कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइल की संख्या हजारों में दर्शाता है। ठीक है, हजारों में ये दर्शा रहा है मोबाइल की संख्या। तो इसमें कह रहा है कि C1, C2, C3, C और C4 में नामक कंपनी मोबाइलों के संख्या हजारों में दर्शाता है। ये देखिए अब चार्ट बना हुआ है इसमें, और ये देखिए C1, C2 और C3 और C4 है। नीचे आपके जो वर्ड्स हैं वो कई कलर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए, ये कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या, कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या का कंपनी C4 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या। तो ये देखिए C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइल की संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी C1 है। कंपनी C1 ने 2017 में इतना बनाया, कितना? 59। कंपनी C1 ने 2017 में इतना बनाया। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी, हाँ। तो ये देखिए कंपनी C1 ने 2017 में कंपनी C1 ने 2017 में इतना मोबाइल बनाया, C2 ने इतना मोबाइल बनाया और C3 ने इतना। कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या और कंपनी C1 द्वारा देखो टोटल मोबाइल कितने बने हैं? 59, 65, 68। ठीक है, इनको आप ऐड कर लो तो सारे के सारे कितने में हैं? 1000 में है। तो यहाँ पे अगर हम C1 का निकालें तो जोड़ दें तो 9 5 14, 14 8 22। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे देखिए 6 6 12 5 17, 17 और 2। ठीक है, और ये चूंकि 1000 में है तो इनके आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो। यानी C1 जो है वो टोटल मोबाइलों की संख्या, कुल मोबाइलों की संख्या कितनी? 1,92,000 बनाता है। ठीक, ऐसे ही C4 का निकालना है। C4 द्वारा निर्मित टोटल मोबाइलों की संख्या तो 9 2 11 5 9 2 11 5 16 और 6 6 12 5 17 1 18, 1,86,000 C4 बनाता है। और इन्हीं का अनुपात निकालना तो 3 जीरो से 3 जीरो हट गया आपका 192 और ये, तो यहाँ पे आप कर सकते हो उसको 3 छक्का 18। ठीक, 3 छक्का 18 और ये 3 चौका 12, यहाँ से हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 दूना 6, 2 से आप और काट दो तो 32 और 31, 32 अनुपात 31, ये आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया है? तो सर्वाधिक संख्या में 2 का आप तो जोड़ ही चुके थे, इसका जोड़े थे तो कितना आया था? 1,92,000।
इसका जब आपने ऊपर जोड़ा था, ये देखिए जो डाटा आप पहले निकाल दिया ना उसको रखे लगे, 1,92,000 इसका है, 1,92,000, और इसका जो आया था 1,86,000, तो ये आपका टाइम बचाएगा, 1,86,000 ये आया आपका। तो अब हम यहाँ पे मुझे किसका और जोड़ना है, इसी का और जोड़ना है, तो सर्वाधिक संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे अगर, तो 7 2 9 2 11, 7 2 9 9 2 11, और 6 6 12 7 19 1 20, यानी यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया। और इसी तरह इसको जोड़िए तो आपका आ जाएगा 4 1 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1 हासिल, और 7 6 13 13 7 20 20 1 21, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 213 है ना इन तीनों में, तो यही हो जाएगा C3, यानी आंसर आपका हो जाएगा C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो कह रहा है कि 2017 से 2018 के दौरान, 2017 से और 2018 के दौरान सबसे अधिक वृद्धि, 2017 से 2018 के दौरान सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो 2017 से 2018 के दौरान सबसे अधिक वृद्धि हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं जल्दी से। C1 में देखें तो C1 में C1 की बात करें 2017 से 2018 के दौरान, तो यहाँ पे देखिए 17 का सबसे हल्का है, फिर 2018, ठीक है, तो यहाँ पे 2017 का ये हो जाएगा, 2018 का ये। तो अगर हम बात करें 65 से, ये 2017 का और ये 2018 का है, और ये आपका 2019 का है। कलर समझ गए? तो यहाँ पे देखिए 65 से 19 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 से 19 का अंतर, तो 15 में से 9 गया 6, और 15 में से 9, ये 59 6 65 होता है ना, तो 6 हो जाएगा, और गुणे 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000, ठीक है, इतनी वृद्धि हुई। C2 की वृद्धि देखेंगे तो 67 से 65, यानी कितना 5000 यहाँ वृद्धि हुई। यहाँ कितनी वृद्धि हुई, 6000 वृद्धि हुई। ऐसे ही निकाल लीजिए 68, यहाँ 3 71 3000 वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 59 से 62, यहाँ कितनी वृद्धि हुई, 3000 वृद्धि। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, C1 में हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया, सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम मोबाइलों का निर्माण किया गया। तो ये आपने ऊपर आंसर निकाल करके पहले से रखा हुआ है, इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, तो ये है, ठीक है, 1,86,000, तो C4, तो आंसर आपका निकल गया है। तो इसलिए डाटा जो आप रखे रहते हैं ना उसको अच्छे से निकालिए, जो पहले स्टार्ट में निकालते हैं उसको रखे रहिए, ठीक है, C4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपके पास है 12 वो है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि दिया गया ग्राफ किसानों F1 F2 F3 F4, ये 4 किसान हैं, द्वारा किए जाने वाले किसी निश्चित फसल, किसानों द्वारा ये F1 F2 F3 F4 ये फसल है, निश्चित फसल के उत्पादन की ओर जाने वाली बिक्री को कुंतलों में दर्शाता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है सभी किसानों द्वारा बेचे गए, क्वेश्चन देखिए ये हो गया, इसमें देखिए प्रोडक्शन है और ये सेल है, ये प्रोडक्शन दिखाता है, ये सेल दिखाता है, ये प्रोडक्शन दिखाता है, ये सेल, ये प्रोडक्शन और ये सेल, और ये प्रोडक्शन दिखाता है, ये सेल दिखाता है। सभी किसानों के द्वारा बेचे गए और उत्पादित किए गए फसलों का अभिष्ट अनुपात, तो बेचे गए और उत्पादित किए गए फसलों का, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए इसको 41 43 84, ठीक है, 41 43 84 और 84 62 146, 84 62 146 146, ठीक है, 84 और 62 146, और इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 50 और जोड़ना पड़ेगा, तो 6 196, ठीक, इतना 1960 आ गया। तो 1960 आपका क्या हो गया, सेल्स, बेचे गए की संख्या 1960, और खरीदे गए संख्या, तो यहाँ पे देखिए 6 2 8 5 13 13 2 15, ठीक, 15, अब सबके आगे 0 है तो 0 बढ़ा दो, फिर उसके बाद 6 5 11 5 16 16 और 7 23 23 1 24 2450 आ गया, ठीक, 2450 आ गया। अब इसी का अनुपात आपको निकालना है, तो 0 से 0 हटा दीजिए, और यहाँ पे यहाँ से आप काटेंगे, तो यहाँ देखिए
आपका हो जाएगा 196 है और 245 है, चौका 20 49 196, ठीक है। तो 2450 196 बटे 245 किससे कटेगा ये देख लीजिए। 4 चौका 16, 12 एकम 12 29 36 होगा ये। तो ये जो आप काटेंगे इसको 4 2 6 6 5 11 11 से 11 दूना 22, 11 से नहीं कटेगा, 5 इधर से यहाँ बच रहा है तो 5 से काटेंगे इसको, 49 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 और 56 28 बार में ये कटा, 7 तरीके 7 पचे 35 और 7 चौका 28 7 पचे 35 यानी 4 अनुपात 5, ठीक है। आगे चल रहे हैं। दिया गया बार ग्राफ F1 F2 F3 F4 निश्चित फसलों में उत्पादन जाने वाली बिक्री के वही बार है, ठीक है आपका। तो सभी किसानों द्वारा बेची गई फसलों का औसत कुल कुंतलों में ज्ञात कीजिए। तो बेची गई फसलों का औसत आपको कुंतलों में निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए 4 हैं आपके पास, 4 से इसको काटेंगे आप, तो 4 दही 40 दशमलव में आएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इकट्ठे आपने जोड़ के रखा हुआ है, कितना जोड़ के रखा हुआ है आपने, यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ था ना 2400, बेचे गए की संख्या कितनी थी 1960, तो 1960 यहाँ पे टोटल आपने सेल्स को वो बेच के रखा था, तो 19 जोड़ के रखा था, तो इसको आपसे 4 से भाग देना है, 4 चौक 16, ठीक, 4 चौक 16, 4 9 36, 490 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये होगा इस तरह, आपको DI पूरा आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, जोड़ घटाना यही करना होता है इसमें। कह रहा है किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 का उत्पादन कितना प्रतिशत कम है। किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में, तो किसान F2 कितना उत्पादन कर रहा है 660 और किसान F1 कितना कर रहा है 520। तो आप अगर घटा दें 620 और इसमें तो 0 और 4 140 इनका अंतर आया, चलो ठीक है 140 इनका अंतर आया। और जब आप तुलना कर रहे हैं तो किससे तुलना कर रहे हैं, F2 से कर रहे हैं, तो 660 नीचे आएगा और 100% ऊपर जाएगा। तो 0 से 0 हो गया, 33 बचा, 70 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 700 बटे 33। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 33 2 बार 33 दूना, ठीक, 33 दूना 66 हो जाएगा और 4 बच जाएगा आपके पास, और 4 यहाँ गया 21 यानी 21 समथिंग ये आएगा 21 यानी 21 वाला आएगा आपके पास, 21 से 7 बटे 33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। तो इसने बात किया किसका, बिक्री का यानी सेल्स का उच्चतम प्रतिशत किसने दर्ज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रतिशत निकालने के लिए आपको बोल दिया तो सबका प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा कि उसने उच्चतम प्रतिशत कितना दर्ज किया है। तो F1 का अगर आप देखोगे तो 410 बटे 520 गुणे 100 ये निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 और 2 दूना 4, 26 दूना 52 और यहाँ पे आपका 2 पचे 10 हो गया। जल्दी से कर दीजिए, 5 9 5 5 5 चौका 20 और 26, फिर इसको काटेंगे 13 और ये हो जाएगा 10, 2 दूना 4 2 पचे 10, 13 से इसको काटेंगे तो 13 बटे 104, 13 9 113 बटे 104 और 104 नहीं 13 बटे 104 हो जाता है। उसके बाद 13 सते 91, 13 सते 91 और उसमें 11 बच गया और 13 बटे 104 यानी 78 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 78 पॉइंट समथिंग या 13 बटे 104 एक बच गया, फिर 13 फिर रुकिए 13 सते 91 यहाँ पे 11 आ गया है 115 हो गया, 13 बटे 104
और 11 बच गया, दशमलव लगा करके फिर 13/104 और इसमें 78.8 समथिंग आया यहाँ पे। ठीक है, इसका किसका आया, अर्थफोन का। सेम इसका निकालेंगे तो 500/660 पे निकालेंगे आप 100% का, क्योंकि सेल्स का निकालना है तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 33 हुआ तो 5000/33 करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 33 का 7, अगर 7 बार आप ले जाते हैं तो 7 तरीक 21 और 7 तरीक 21 33, 7 तरीक 21 के 1, 7 तरीक 21 2, 22 223 और 7 की आप ले जाते हैं तो 660 था ना, 5000 ये ठीक है। तो 2 25 10 ये हो जाएगा, यही गलत हो रहा था। 55 2500 में आएगा। 2500/33 करेंगे तो 33 सते 7 तक जाएगा। 33 सते 7 एकन्यम 7 और 7 तरीक 21 2 23, 231 आया। 231 आया तो यहाँ कितना बचा, 19, 190 बचा। अब 33 बचे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 165, यानी 75 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका 75% समथिंग आएगा। F3 का निकालने से F3 का निकालेंगे 430 और बटे 550 गुणे 100% इसका करेंगे तो ये कट जाएगा। 55 से इसको काटेंगे 4300 को, तो 4300 को 55 से काटेंगे तो ये जाएगा 7, 55 सते 7 बार में जाएगा। 55 सते 7 बचे 35 के 5, 3 7 बचे 35 और 3 38, 385 आया। 385 आया तो ये कितना रह गया 385, उसके बाद 385 430 में, तो 385 में 15 जोड़ेंगे तो 445 रह गया, यानी 450 फिर आया। 450 आया तो उसको 8 बार ले जाइए। 78% समथिंग, 78.18% आएगा ये। ठीक है, करके देख लीजिएगा इसको। 5 से पहले काट दीजिए तो 5 से 11 बार में काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 5/40 और 5 छक्का 30, 860 आया। 11 से काटेंगे, 11 सते 77 और उसके बाद 11 सते 77, 9 बच गया, 11 8 88, 2 बच गया, 11 1 11, 78.18%। ऐसे इसको निकालेंगे 620/720 गुणे 0 कट गया, 12 छक 72, उसके बाद 2 पचे 10, फिर 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 कन्यम 2, फिर 2 तिया 6, इसको और काट दो तो 2 एकन्यम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 55 25 और 15 पचे 75 2, 725/3। इसको काटेंगे तो 3 तरीक का 3 दूना 6, 3 चौका 12, इसको काटेंगे 0 0 पर, इसको 24 दूना 72 होगा ना, इसे इसको करते हैं 620/720, 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72, 25 चौका 100। उसके बाद 2 9 18, 2 3 6 1, 25 एकन्या 25, 25 तिया 75 2 77 और बचे 9। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 72, यानी 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कहा उच्चतम प्रतिशत 8 पॉइंट यही जा रहा है, मतलब 80 के समथिंग जाएगा, तो यही जाएगा F4 आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लो, 9 8 72, 5 बच गया, 9 5 45। ठीक है, तो ये आपका आज का DI हो गया कंप्लीट। ठीक, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। PDF करने के लिए ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करें। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम आपका खुल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।